नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इनका दीनी मामलात के में एक नमाज जनाजा के बारे में मैंने ये सवाल करने हैं और इन बच्चों ने जवाब देने हैं। ये बच्चे यूरोप के रहने वाले हैं, यहाँ पैदा हुए हैं। इन सवालों के बाद फिर पाकिस्तान में मौलवी ने कितने अपने लोगों को तरबियत दी है, वो भी आपको फिर वीडियो सुनाई जाएगी कि पाकिस्तान में जो आम मुसलमान हैं वो कितना जानते हैं दीन के मामले में। तो पहला सवाल मेरा है इन बच्चों से, जिनको आता है वो हाथ खड़ा करे, जिसको मैं पूछूंगा वो जवाब देगा, दूसरा नहीं। पहला सवाल जो है, अजान किसको आती है? अजान आती, ठीक है। सुनाओ, आप सुनाओ, खड़े होकर। आधी अजान सुनाओ, नहीं खड़े होकर सुनाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, बैठ जाओ, शाबाश। अब आपने बताना है कि अगर कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसकी नमाज जनाजा का क्या तरीक़ है, कितनी रकातें हैं, कितने सजदे हैं, कितने रुकू हैं, ये आपने बताने हैं। किसको आता है मुकम्मल? मुझे सिर्फ चलो सुनाओ। 4 तकबीरें होती हैं हाँ, और 2 सजदे होते हैं। 2 सजदे होते हैं। नहीं, गलत हो गया। सजदा को नमाज में कोई नहीं होता, ये सिर्फ खड़े होकर पढ़ी जाती है। ये सवाल आपका गलत हो गया। अब पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं? सना और सिर्फ फातिहा। गलत हो गया। अच्छा, दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं? दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ, ये ठीक है। तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं? हाँ जी, वो जो फातिहा उनके लिए दुआ करते हैं। कौन सी दुआ? पढ़ के सुनानी है। दुआ हाँ जी, ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, और नमाज जनाजा की दुआ हाँ जी, आंसू जाती है। अल्लाह माफिल हयात, अल्लाह माफिल हयातना शाहिदना व कबीरना व जाकिरना व उनसना, अल्लाहुम्मा मन अहयैता मिन्ना फअहयिही अलल इस्लामी व मन तवफ़ैता मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमानी, अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तफ्तिना बअदहु। मुझे भी आती है। अच्छा, चौथी तकबीर के बाद क्या करते हैं? हाँ जी, सलाम फेरते हैं। शाबाश। एक सवाल आपका ठीक है, 2 सवाल आपके ठीक है। तो ये है यूरोप में पैदा होने वाले बच्चे, इनको इतना पता है कि नमाज जनाजा कैसे पढ़ी जाती है और इसकी कितनी तकबीरें होती हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी वीडियो सुनाऊंगा कि पाकिस्तान में मुसलमानों की तरबियत जो मौलवी करता है, वो भी आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। ये ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? 5 ਰਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਜਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 5 ਯਾਨੀ 5 ਰਕਾਤਾਂ ਤੇ 5 ਸਜਦੇ ਹੁੰਦੇ। 4 ਸਜਦੇ।
5 ਰਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 4 ਸਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? जैसे 4। 4 ਰਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ ਤੇ ਸਜਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? सजदे 3 ਹਾਂ 4 ਰਕਾਤਾਂ ਦੇ 3 ਸਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 4 ਰਕਾਤਾਂ ਦੇ 4 ਸਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। तो हुण सानू कुछ ना लगी दा और पूछी। स्टूडेंट हो जी स्टूडेंट कितनी क्लास हो? सर सेकंड ईयर होने की थी है। अच्छा सेकंड ईयर होने की थी अगे भी कोई इरादा है पढ़ने का? जी सर है सर। अच्छा ठीक है जी। सर एक सवाल का जवाब है चाहिए जी जी कि सर अस जेड़ा नमाज जनाजा पढ़ते हैं इहदे विच कितनी रकातां होंदियां? कि सर नमाज जनाजे कितनी रकातां होंदियां? नमाज जनाजा सर हाँ जी किसी और को पूछो सर। तुसी कदी नहीं पढ़िया नहीं सर मस्जिद है? पढ़िया सर। मोट तुसी कितनी रकातां पढ़ते हो? इस्लाम दे बुनियादी चीज़ां दा भी सानू नहीं पता। गोभी कर दिया किलो किलो गोभी है सर जी जी। असी सर मुसलमान है और सॉरी सानू सर इस्लाम दी सर बुनियादी जड़ियां चीज़ां उन्हां दा पता होना चाहिए। मादरत सर नहीं पता। मौलवी साहब को पूछना सर। सॉरी सर। मौलवी साहब को तुसी हुण पुछना अगे जेड़ा पढ़दे रहे हो ओ कहंदे कोन पढ़दे रहे हो? उस्तादां को यानी साडे जेड़ी नौजवान नस्ल है ओ दीन इस्लाम दूर होंदी जा रही है ना। जी बिल्कुल। तुहाडे कोल मैं अगर टिकटॉक स्टारां दा नाम पुछना तुसी मैनूं 100 स्टारां दा नाम दस देवना। जहरी गल है। इन्नी गल है ना। 4 होंगे। 4 रकातां होंदियां ने। हाँ ये ज्यादा 4 रकातां हो ते सजदे कितने होंदे ने? सजदे 4। नमाज जनाजा दे विच 4 रकातां होंदियां ने और 4 ही सजदे होंदे ने। नहीं पता नहीं पता। नहीं पता। ये तुसी ये काम तुसी कर रहे हो? हाँ जी अगर तुहाडे कोलों सारे कोई गिलास एक लवे ना हाँ जी 30 रुपए दा ते तुहानू पैसे ना देवे अगर उस साल बाद तुस उन्होंने कितें वेख लो ना ये बंदा मेरे को 1 साल पहले उस गिलास जूस का पीता ही उस मैंने पैसे कोई नहीं दिते तुसी जाके उन्होंने उत्थू जाके नप लावना है। तुहानू इतना याद रहा सी असी सर मुसलमान हो के इस्लाम दियां सानू बुनियादी चीज़ां दा भी कोई नहीं पता और सानू इस चीज़ ते कोई शर्मिंदगी भी नहीं होंदी कि यार कम अज कम जड़ियां रोज़मर्रा दियां चीज़ां हैं सानू उन्हां दे बारे ते कम अज कम इल्म होना चाहिए। हाँ जी। असी सानू ये पता है भी असी गन्ने कित्थों लावणे जूस कितने दा पैसे किस तरह सेव करने हर चीज़ दा सानू पता है लेकिन बड़ी अफसोस की गल है कि सानू इस्लाम दी बुनियादी चीज़ां दा नहीं पता। हाँ जी पता करना चाहिए ना। पता करना चाहिए तले अपने होंदी इमाम होंदा है ईमान होंदा ही है। सर असी मस्जिद च नहीं जांदे ते असी किस कोल पता करना है? वालेकुम सलाम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਲੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫਦਾਈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਨੱਪੀ ਵਦਾ ਨੱਪੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਾਇ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਮਦੀ। ਅਲੇ ਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਦਾਂ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਹੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੋਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਹੈ ਸਰ ਹੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੋਵਣ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਸਿਰਕ ਸੀ। सर वेखो तुसी सर मेरी नाराज नहीं होना अस बीइंग मुस्लिम साडी ये सर जिम्मेदारी है कि इस्लाम दे बारे जितनी भी बुनियादी चीज़ हैं बेसिक चीज़ हैं लाए वैसो तो मैं आख सके मैं लाए ना वैसो तो यानी तुसी बड़े फखर नाल ये आख रहे हो भी तुसी मस्जिद च कदी नहीं गए। मैं तो न जाई ना सारे रात कंजरियां धम्मी नाल समना सर वेखो ना जेड़ा तुसी मुसलमान तो हो ना। नहीं नहीं मैं जेड़ा कंजरी न रहा मुसलमान होंदा वो तो कंजर होंदा यानी तुसी अपना मजहब ही चेंज कर चुके हो। जी हाँ मजहब मैं मुसल्ली हां बाओ। सर देखो ना चाहे कोई भी जात होवे उसका कोई भी पेशा होवे सर हर इंसान का एक पेशा होंदा है। मसलन अगर मैं हाँ या भाई और गोश्त ला रहे हैं कोई दुकानदार होंदे न तुहाडा एक पेशा है चलो वो तुहाडी एक अलग चीज़ है लेकिन मुसलमान होने की हैसियत दे नाल सर सानू कम अज कम जेड़ी बेसिक थिंग्स हैं इस्लामिक उन्होंने तो कम अज कम सर पता होना चाहिए। देखो ना हुण मैं जमात न लाया वैसे तो मैनू का शम से सर इस वास्ते जमात नाल मनना जरूरी नहीं ये तो तुसी किसी कोनू पुछ लो तुहानू दस सकदा है। अच्छा मुदो ते मेरे को रो मैं सबक दे मैं ता का शम से ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇ
ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੇ ਨਾ ਕਲਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੀ ਦੱਸੋ ਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ मैं सर उसको ये पूछा है बजट जी पहला सवाल ये है किस चीज को खाने से पहले उसे तोड़ना पड़ता है? हाँ भाई रोटी हाँ अंडा शाबाश मैंने कहना था है खाने खाने से पहले। अच्छा किस जानवर की मादा नहीं होती? मादा क्या होता है? मादा होती है माँ। माँ जो बच्चा पैदा करे ना वो है। कौन सा जानवर है जो अपनी माँ से पैदा नहीं होता? मुर्गी के अंडे या रोबोट जानवर का मैंने नाम लिया है। ये एक जानवर है खच्चर। खच्चर एक घोड़ा होता है, हाँ जी एक खोता होता है, एक खच्चर होती है। खच्चर का मादा नहीं होता। है, वो कैसे पैदा होता है उसको होता है वो घोड़े से या खोते से। है अच्छा अगला सवाल ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? काला सोना। काला सोना हाँ और जो असली सोना ना हो काला सोना। और किसी ने बताना? मैं टीवी में देखा जो और होता है ना उसको क्या? और होता है मतलब कोई नहीं, काला सोना कहते हैं तेल को। जो तेल निकलता है ना वो ब्लैक होता है पहले, वो इसलिए ब्लैक गोल्ड। ये सोने की तरह ही है। जिस मुल्क में निकलता है उसमें सोना ही सोना होता है। ठीक है अगला सवाल जी, कौन सी चीज है जिसको इंसान वो है इंसान की लेकिन वो देख नहीं सकता? हाँ दिमाग दिमाग दिल दिमाग या दिल नहीं, अंदर से तो कुछ भी नहीं दे रहे। हाँ जी नहीं मैंने भी आंसर दिया। शक्ल अच्छा ये है इंसान की रूह। रूह नजर आती है किसी को? नहीं बस ये इसका जवाब है। अच्छा किस बंदे को अपनी मौत का पहले पता होता है? कौन सा वो बंदा है जिसको पता है कि मैंने फलां दिन मर जाना है? वो जिसको कैंसिल हो क्या? वो जिसको कैंसिल हो नहीं उसको तो बड़े बड़े साल जिंदा रहते हैं कैंसर वाले। हाँ जी किसको ख्वाब आती है अच्छा उसको पता है। और हाँ बताओ। जिसके पास कोई फरिश्ता आता है सुबह वो छोटी सी कयामत ड्रामे वाले में हमेशा जब वो मरने लगता है तो, फरिश्ता आ जाता है उसे बताने। अच्छा ठीक है इसका जवाब है हाँ जी जिस बंदे को मौत की सजा हुई हो उसको तारीख बताते हैं फलां तारीख को तुमको फांसी देनी है, उसको अपनी मौत का पता कैंसर भी तो ऐसा है कि इस तरह हाँ अब मर कैंसर भी ऐसे ही है है। कैंसर भी ऐसे ही है नहीं नहीं उस टाइम सकते हैं कैंसर वाले कोई गारंटी नहीं दे सकते। अच्छा जी चलो जी और चलो ये बताओ कि हजरत अली हजरत रसूल करीम के रिश्ते में क्या लगते थे? अरे इस तरह ने वो शादी से पहले क्या लगते थे? हाँ जी भाई 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 ना साथ हो थोड़ा जा और आगे हो। हाँ बेटी हाँ मैं हाँ चाचा के बेटे चाचा के बेटे पाँच चाचा के बेटे तुम्हारी तस्वीर बन रही है, छलांगे मार रहे हो। अब पता लग गया। अच्छा
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 खलीफे के नाम बताओ जो आपके दामाद थे। 2 खलीफे। हाँ हाँ जी। एक है हज़रत अबू बकर हाँ सिद्दीक़ और हज़रत हज़रत अबू बकर उस्मान गलत है। हाँ जी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हाँ और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। नहीं, हज़रत उस्मान। हज़रत उस्मान। है मैंने पहले कहा था हज़रत उस्मान। नहीं नहीं, उसका सवाल ठीक है। मैंने कहा था क्या से सलमान ने मैंने कहा था हज़रत उस्मान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। आज बच्चों की क्लास ख़त्म हो गई है। इंशाअल्लाह फिर अगले हफ्ते आपकी खिदमत पेश होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम इसका एक सबान, राणा सबान। बारकल्लाह। बारकल्लाहु लकुम। अब आ गया राणा अमान। राणा अमान। आओ आपको इनाम दें, आपने अजान दी है। ये क्यों बारकल्लाह। मुझे 5.5 इसके 5.5। हाँ जी। चलो आ जाओ, आपको नोट ही दे देते हैं फिर। क्या क्या लो जी, इसने के 5.5 इसके सवाल ठीक हुए हैं। तो ये राणा सलमान। बारकल्लाह। चलो बंद करो। तो आपने इसका मतलब है तुम भी ख्याल नहीं करती। अंडा मिल गया। राणा रजवान। बारकल्लाह। लकुम। चलो जी, शुक्रिया।